वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का सीसीएनए के इस कोर्स में। और हम लोग जो है अपने सीसीएनए का एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है सीसीएनए। ठीक है, और अब हमने सीसीएनए के अंदर हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि सबनेटिंग जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट उसका होता है जिसको हम कहते हैं एफएलएसएम, और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वीएलएसएम। ठीक है, एक एफएलएसएम पार्ट है, दूसरा पार्ट है वीएलएसएम के नाम से। अच्छा, एफएलएसएम और वीएलएसएम हम लोगों ने वीएलएसएम का हमने पिछली क्लास में एक एग्जांपल भी देखा था कि कैसे वीएलएसएम वाला काम होता है। ठीक, आज हम जो है एक वीएलएसएम का एक क्वेश्चन देखेंगे जरा। ठीक है, तो मैं एक मिनट ये क्वेश्चन सेंड करता हूँ जरा। शेयर व्हाट्सएप। हम्म चलो ठीक है। अब जैसे कि ये इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब पेपर में ना क्या होता है, इसी तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक लैन ए है जिसके अंदर 60 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अच्छा, और ये लैन ए जो है जिसके अंदर 60 कंप्यूटर्स है, ये अल्टीमेटली जाके इस राउटर से कनेक्ट हुआ। ऐसे ही हमारे पास एक लैन बी है जिसमें 29 कंप्यूटर्स हैं और ये राउटर बी से कनेक्ट हुआ है, और एक लैन सी है जिसमें 14 कंप्यूटर्स हैं और ये भी एक राउटर से कनेक्ट हुआ है। और ये राउटर जितने हैं ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, अब कह रहा है यूजिंग द वीएलएसएम टेक्निक डिजाइन एन आईपी प्लान फॉर द कंपनी विद एन आईपी एड्रेस ऑफ दिस। ठीक है, आईपी एड्रेस उसका ये है 192.168.4.0 वाला ऑप्शन उसने दिया हुआ है हमें यहाँ पे। और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि भैया अब आप जो है पूरा डिजाइन करो इसको। अब देखो यहाँ पे ना एक इजी वे में इसको करने के लिए ना क्या करना पड़ता है, हम ना एक वीएलएसएम का सबनेटिंग का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं जरा सबनेटिंग का चार्ट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले इंसर्ट में एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है ना उसमें 10। तो इंसर्ट टेबल यहाँ पे बोल देते हैं, और कॉलम्स हमें चाहिए 10 और रोज हमें चाहिए यहाँ पे 3। और ओके, ठीक है, तो ये एक टेबल आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसमें डेटा टाइप करेंगे तो इसका अपने आप ही साइज बढ़ जाएगा। पहला हम लिखेंगे यहाँ पे सबनेट के बारे में। ठीक है, पहला होगा हमारे पास यहाँ पे हमें सबनेट का समझना है। अच्छा, अब यहाँ और सेकंड सबनेट के बाद आता है हमारा होस्ट। ठीक है, ये कितना साइज लिया मैंने, होम में गए 44। ठीक है, होस्ट के बाद यहाँ पे आता है हमारा सबनेट मास्क। ये एक बार ये जो टेबल हम बना रहे जा रहे हैं, इस टेबल को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे
तो ये जो काम है हमारा सबनेटिंग वाला, ये बड़ी आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो बड़ी इजीली हमारे पास परफॉर्म हो जाएगा। अब चलिए, अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जो टेबल बनाते हो तो कैसे बनाना है टेबल, हमने यहाँ पे इधर 2 की पावर की जितनी वैल्यूज हैं वो लिख दो। अब जैसे मान लो 2 की पावर, अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 0 क्या होता है 1, फिर 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर ऐसे ही 32, फिर 64, 128 और फिर 256। ठीक है, अच्छा अब इसी को नीचे उल्टा लिख देता हूं यहाँ पे मैं, कोई एक दो यहां से लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, तो जैसे जो ऊपर है 256, फिर 128, फिर 64, फिर 64 के बाद 32, 16, 8, 4, 2 और 1। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। अब नीचे इसके बाद हम यहाँ पे जो सबनेट मास्क वाली वैल्यू है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है /24, /25, /26, /27, /28, /29, /30, /31, /32। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे हम इस पूरे का साइज जो है यहाँ से सेट कर देते हैं 40। हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टेबल बन के आ गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो टेबल मेरे पास, ये इस तरह से आपने पहले एक टेबल बना लेना है, जैसे ये मैंने बनाया है। ये टेबल आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि भाई सारी चीज़ें ना मैक्सिमम इस टेबल से हमारा इजीली हम फाइंड आउट करने वाला जो काम था ना, जैसे हम लोगों ने पिछली बार जब पढ़ी थी सबनेटिंग, तो उसमें हम लोगों ने क्या करा था, पहले वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने लगाने हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हम फॉर्मूले में अलग अलग वैल्यूज डाल के चेक कर रहे थे ना। तो अब वो काम हमें अब यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अगर ये टेबल मेरे पास रेडी है तो सिंपल है, और इस टेबल को ध्यान रखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करके यहाँ लिख दो, और नीचे वही उल्टा लिख दो पूरा। और यहाँ पे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे यहाँ तक लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें तो मेन अब क्या करना था भैया, टेबल बनाना था ना। तो अब मैंने बोला था कि जो टेबल आप बनाओगे उसमें आप क्या करो, सबसे पहले जो नंबर ऑफ होस्ट है ना उसके अकॉर्डिंगली आप लिखो, पहले एक आप वो बना लो। तो पहला हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर, स्टेप नंबर 1 जो था वो यही करना था कि पहले अरेंज करना है नेटवर्क को फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो पहला स्टेप हम करेंगे अरेंज नेटवर्क फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कैसे चलेगा, आप देखो यहाँ पे आप क्या क्या हेडिंग डालोगे। पहला यहाँ पे लैन नेम, लैन का नाम लिख दो। ठीक है, और उस लैन में नंबर ऑफ होस्ट आपको कितने चाहिए वो आप लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भाई साहब हमारे पास यहाँ पे लैन ए था, 3 लैन थे हमारे पास, लैन ए, लैन बी और लैन सी। ठीक है, 3 नेटवर्क्स हमारे पास बने हुए थे। अच्छा अब हमें देखेंगे यहाँ पे लैन ए में 60, बी में 29 और सी में 14, तो 60, 29 और 14। तो यहाँ पे हमें दिखा कि लैन ए में हमें 60 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, दूसरे में 29 की है और तीसरे में 14 की है। लेकिन यहाँ पे ना अभी हमें एक और चीज भी देखनी है, क्योंकि अब यहाँ पे राउटर्स को भी आपस में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे एक लिंक
ए और बी राउटर का लिंक होगा, एक लिंक ए और सी राउटर का भी लिंक बनेगा, और एक लिंक बी और सी, और यहां पे भी दो दो आईपीस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब जैसे सपोज मान लो आपने यहां के लिए, इसके लिए आपने आईपी निकाल ली, इसके लिए आपने आईपी इसका सेट निकाल लिया, इसके लिए आईपी निकाल ली, लेकिन भाई ये राउटर के ये दो पॉइंट जो आपस में कनेक्टेड है, यहां पे भी तो आईपी डलेंगे, और ऑब्वियस बात है ये दो आईपी, जैसे यहां पे जो इसमें जो आईपी मिलेगा और इस राउटर के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो आईपी होंगे वो तो दोनों अलग अलग ही होंगे यार, क्योंकि ये वाला आईपी जो है ये लैन बी के जो आईपी चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा, और यहाँ पे ये जो दो राउटर्स को कनेक्ट कर रहा है ये वाला यहाँ पे आईपी कुछ और होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सेम नहीं हो सकता ना कि ये दो लिंक अलग अलग हो गए हमारे पास। तो यानी कि अब हमें आईपी चाहिए अपने लैन ए के लिए भी चाहिए, उसके बाद आईपी हमें लैन बी के लिए भी चाहिए, आईपी हमें लैन सी के लिए भी चाहिए, और ए और सी के लिंक के लिए भी चाहिए, बी और सी के लिए भी चाहिए, और ए और बी के, क्योंकि यहाँ इस जगह पे भी मुझे एक एक आईपी डालनी पड़ेगी, ठीक है। और ये इधर वाले का और इधर वाले का जो आईपी होना चाहिए वो सेम रेंज का होना चाहिए, क्यों, ताकि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो अब यहां हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने लिंक्स को भी आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि लिंक्स भी यहाँ पे होंगे, ठीक है, लिंक को हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ पाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमने टेबल जो बनाना है, अब अपना टेबल कैसे बनेगा हमारा, चलो जी। तो यहाँ पे हम जो टेबल बनाते हैं उसमें एक में हेडिंग हो जाती है हमारी नेटवर्क आईडी क्या रहेगी, उसके बाद वहां पे सबनेट मास्क क्या चलेगा, उसके बाद टोटल होस्ट क्या होंगे वहां पे, और उसके बाद यूजेबल होस्ट रेंज क्या रहेगी, ठीक है, जो आईपीस क्या रहेंगे उनके, और यहां पे आ जाएगा नेम ऑफ लैन। तो ये हमें पहले बनाना है, ठीक है। अच्छा अब चलो देखो जी, अब सबसे पहले देखते हैं कि यार हमारा जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है 60 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, 60 आईपीस मुझे चाहिए। तो यार अगर मैं ऊपर वालों में देखूं कि भैया 60 आईपी की हमारी जरूरत है, तो ये 60 की जरूरत हमारी कौन पूरी कर सकता है, तो ये देखो यार ये होस्ट लिखा हुआ है ना, तो मुझे दिख रहा है यार ये 64 नंबर होस्ट, जैसे इस वाली लाइन में 64 होस्ट आ रहे हैं, तो भाई ये 64 होस्ट जहां पे है वो मेरी 60 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, क्योंकि वहां पे वैलिड वहां पे होस्ट कितने बन पा रहे हैं, यहाँ पे 64, और मुझे चाहिए कितने 60, तो मेरी रिक्वायरमेंट तो भाई ये बंदा फुलफिल कर देगा। तो मैं अब इसी को यूज करूंगा अपना, ठीक है। तो अब मेरे को जो आईपी बताई गई थी वो थी हमारी 192.168.4.0, ये वाली रेंज बोली गई थी, इसी को तोड़ना हमने आगे जाके, ठीक है। तो अब देखो ये हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पे अच्छा सबनेट मास्क वैल्यू 26 रहेगी, और यहाँ पे 64 हमारे पास बन रहे हैं। तो अब देखो अब मैं टेबल में एंट्री कैसे डालूंगा, पहला नेटवर्क 192.168. ऑब्वियसली 4.0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यही रहेगा। सबनेट मास्क वहां पे हमने देख लिया था /26 रहेगा, /26 के अकॉर्डिंगली जो भी बनेगा वो आप लिखेंगे। टोटल होस्ट कितने हो गए हमारे पास 64, ठीक है। और अब यहाँ पे यूजेबल आईपी देखो 192.168.4. अब ये 4.0 वाला तो वो था, क्या नाम है हमारा, नेटवर्क आईडी है, ठीक है। तो यहां पे 4.1 से लेकर 192.168.4.62 रहेगा, ठीक है। अब यूजेबल आईपी 62 तक क्यों रहेगा, क्योंकि भाई देखो टोटल कितनी है 64 है। अच्छा मैंने कहा यार ये 0 से लेकर 62 तक तो 63 है,
अभी यहाँ पे हमने बात करके कर रहे हैं यूजेबल होस्ट रेंज। एक लास्ट वाली ब्रॉडकास्ट आईपी रहेगी ना, तो वो जो लास्ट वाली ब्रॉडकास्ट आईपी है उसको तो इंक्लूड नहीं करते ना वैलिड होस्ट रेंज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ये लैन ए का पूरा सेटअप तैयार हो गया कि भाई लैन ए में सबनेट मास्क की वैल्यू 26 रखनी है हमने यहाँ पे, ठीक है। और 26 के हिसाब से जो भी सबनेट मास्क बनेगा 255.255.255.128 का जो भी जैसे भी हमारा बनेगा सबनेट मास्क वो हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि टोटल उसमें 64 आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक तुमने क्या करो, देखो यहाँ शुरुआत किससे है, 0 से, तो 0 + 64 कितने बनेंगे, 64 आईपीज होंगे। अच्छा अब मुझे पता है 0 1 2 ऐसे करते 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 63 और 64 तक जाएगा। अब 64 वाला जो है और ये नेटवर्क आईडी होगा, इसको छोड़ दो। 64 वाला ब्रॉडकास्ट ये सॉरी अपना एक मिनट, 0 से लेकर 63 तक होगा ना, क्योंकि उतने ऐड होंगे। एक मिनट, ठीक है। तो ये लास्ट जो 63 वाला होगा ये हमारा, क्योंकि 0 से 63 हमारा 64 हो गया ना पूरे, ठीक है। 0 से 63 हमारे 64, तो ये 64 63 वाला जो है ये ब्रॉडकास्ट आईपी रहेगा, तो ऑब्वियसली हमने कहां तक चलना है, 62 तक। तो ये हमारा लैन ए का हिसाब बन गया पूरा आराम से, कोई दिक्कत परेशानी हमें यहाँ पे नहीं हुई। अच्छा, और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो आगे का जो नेटवर्क बनेगा, ठीक है, यहां तक हो गया हमारा 192.168.4.64 से स्टार्ट होगा जो भी है, ठीक है। अच्छा अब आगे का देखेंगे बाद में, पर अब वापस आता है हमारा, अभी एक नेटवर्क कंप्लीट हो गया, अब दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट है 29। अच्छा अगर हम 29 के हिसाब से अगर चलते हैं तो 29 की हमारी जरूरत कौन पूरी कर सकता है, ये 32 वाला पूरी कर लेगा। तो ये 32 वाला लेके चलेंगे और यहाँ पे सबनेट मास्क क्या जाएगा /27, तो 32 है अब यहाँ पे। तो देखो, तो यहां हो गया /27, आईपीज मिले हमें को टोटल कितने, 32, ठीक है। तो 32 हमें आईपीज मिले, तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम जैसे सपोज मान लो इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे तो ये हमारा आईपी चलेगा 64 है ना, अब ये आ जाएगा 192.168.4.65 से लेकर 192.168.4.94 तक चलेगा, ठीक है। कुछ नहीं, वो 32 को ऐड करके आप देख लो अपना यहाँ पे अपना हिसाब किताब। तो 64 से जैसे सपोज अपना ये जो 32 ऐड करने के बाद जो हमारा हिसाब बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे। तो ये हमारा किसका हो गया, लैन बी का हो गया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं लैन सी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो लैन सी में जब हमने देखा तो लैन सी में हमारी 14 सिस्टम्स की कितने की रिक्वायरमेंट थी, 14 की रिक्वायरमेंट है। तो 14 की रिक्वायरमेंट मेरा ये 16 वाला पूरा कर देगा, इसका /28 रहेगा, बस आ जाओ। अब ये 192.168.4. ये था 94 था, तो ये अब बेसिकली जो है हमारा 95 और अब उसके बाद 96 से चलेगा ये, ठीक है। क्योंकि 95 वाला तो ब्रॉडकास्ट आईपी के तौर पे रहेगा, वो छोड़ दो, यहाँ पे /28 रहेगा। और इधर जो है वैलिड होस्ट, टोटल होस्ट कितने हमारे 16, तो 16 के हिसाब से जब हम इसको लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा 192.168.4.97 से लेकर 192.168.4.110, ये हो जाएगा तुम्हारा लैन सी का, ठीक है। तो वही अपना जो टोटल होस्ट जो है 64 है, तो 64 के हिसाब से जैसे अब यहाँ 64 था तो 0 से 63 तक गया, ठीक है। अब ये 64 है तो ये 64 से लेकर 95 तक जाएगा, क्योंकि 32 बनेंगे टोटल। अब ये इसमें 16 बनने हैं, तो 96 से लेकर 111 तक ये चलेगा अपना।
तो 111 वाला वो हमारा जो रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो तो हमारा क्या नाम है अपना ब्रॉडकास्ट आईपी बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद आगे आते हैं। अब ये तो हो गए हमारे। अब उसके बाद जो हमने ये बनाने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें वो जो लिंक है हमारे उनके लिए सोचना है। ठीक है, अब जो लिंक है उसमें तो 2 आईपी की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि भाई जो हमारा लिंक बना हुआ था, जैसे यहाँ देखें तो ये लिंक में एक, जैसे एसी के लिंक में एक यहाँ एक आईपी यहाँ चाहिए, एक आईपी यहाँ चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सपोज बीसी के लिंक में एक आईपी यहाँ चाहिए, एक आईपी यहाँ चाहिए, एक आईपी यहाँ चाहिए। तो मुझे हर लिंक के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो हर लिंक में मेरे को समझ में आ रहा है 2-2 है। तो 2-2 के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा, 2-2 के हिसाब से अगर मैं चलूंगा यहाँ पे, तो ये 4 वाला मेरा बेस्ट रहेगा। क्यों 4 वाला? मैंने कहा ये 2 वाला क्यों नहीं? अरे भाई, जो भी नेटवर्क बनाओगे उसमें एक आईपी तो नेटवर्क आईडी के लिए चली जाएगी, दूसरी ब्रॉडकास्ट के लिए चली जाएगी, तो बीच में कम से कम 2 तो बचनी चाहिए। तो ये 4 होंगी तभी तो बीच में 2 बचेंगी मेरे पास। अब बस, अब 2 होस्ट का बनाना है तो उसके हिसाब से हम लिख देंगे। तो 110, अब ये आ जाएगा 192.168.1.112। ठीक है, अब इसमें सबनेट मास्क जो चलेगा हमारा वो /30 है उसके अंदर। ठीक है, उसके हिसाब से जो बन रहा है, टोटल होस्ट उसमें 4 है, और ये आ जाएगा 192.168.4.113, और 4 का हिसाब है ना ये, तो ये आ जाएगा 192.168.4.114। ठीक है, तो 112 वाली जो है वो नेटवर्क आईडी है, 13-14 यूज हो जाएंगी, और जो 15 वाली है वो ब्रॉडकास्ट आईपी, ये किसके लिए हो जाएगी, लिंक ए बी बना लो। ठीक है, ऐसे ही दूसरे के लिए भी 192.168.1.116/30 रहेगा, इसमें भी, यहाँ पे भी 4 रहेंगे, तो ये भी 192.168.4.117 और 192.168.4.118, और ये हो जाएगा लिंक बीसी। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 192.168.1.119 से स्टार्ट होगा /30। सॉरी 18 है ना, तो ये 20 से स्टार्ट होगा ना, एक मिनट। तो ये 120 से स्टार्ट होगा, 4 इसमें भी होंगे, ये 192.168.4.121 और 192.168.4.122। ये लिंक, जैसे मान लो और कौन सा रह गया हमारा, ए बी ए सी को ले लो, चलो ए सी को ये लिंक दे देंगे बस। ठीक है, तो ऐसे आपको ये टेबल बना के वहां पे देना पड़ेगा। और ये टेबल बनाने के लिए देखो, इस बार मैंने कुछ ज्यादा काम धाम नहीं किया, मैंने सीधा सिर्फ देखा रिक्वायरमेंट कितनी है और ऊपर वाले इस टेबल को रेफर करके देखा, बस उसके अलावा और मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पे। ठीक है, और वहां से मुझे पता लग रहा है टोटल होस्ट कितने हैं, तो मुझे पता लग गया जैसे 64 है, तो भैया एक नेटवर्क आईडी में जाएगा, एक ब्रॉडकास्ट आईपी में जाएगा, बीच के जितने भी हैं वो वैलिड होस्ट में यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे काम होगा। ठीक है, तो आपको भी असाइन करते वक्त ये देखना है कि यहाँ पे 29 वैलिड होस्ट चाहिए। तो मैंने 32 वाला क्यों चूज किया, क्यों 32 है, तो भैया एक नेटवर्क आईडी में गया, एक ब्रॉडकास्ट आईपी में गया, तो कितने वैलिड होस्ट बच गए, 30, और यहाँ पे 29 की जरूरत है, यहाँ की रिक्वायरमेंट फुलफिल है। अब जैसे 16 वाला है, तो एक उसमें चला गया, किसमें, अपना नेटवर्क आईडी में, एक चला गया ब्रॉडकास्ट आईपी में, तो बीच में कितने बच गए, 14, ये 14 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख के, जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपने फटाफट ये टेबल बनाना है, लोएस्ट हाईएस्ट से लोएस्ट वे में अरेंज कर देना है, और कुछ नहीं, बस उसको देख देख के फटाफट ये टेबल आपने बैठ के डिजाइन कर देना है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दे देता हूं मैं, तो वो क्वेश्चन आप जो है करने की कोशिश कर लेना एक बार। ठीक है, एक ये मेरे पास एक लैन 1 है जिसमें 29 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक लैन 2 है, इसमें 21 कंप्यूटर्स की जरूरत है, 21 होस्ट हैं। ठीक है,
उसके अलावा मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास एक लैन 3 है, इसमें 12 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, और एक और ले लो लैन 4 है, यानी इसमें 4 लैन है इस बार मेरे पास, इसमें 8 होस्ट की रिक्वायरमेंट यानी 8 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, बीच में एक ये राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिंक को जोड़ भी, इससे राउटर से सारे चारों नेटवर्क्स को लिंक भी कर दिया है, ठीक है। अब चारों नेटवर्क्स को आपस में लिंक भी कर रखा है, ठीक है, और इसको मैं कह सकता हूं लिंक 1 है ये, ठीक है। यहां पे लिंक 2 है, यहां पे लिंक 4 हो गया, और ये हो गया लिंक 3। हाँ, अच्छा, ये भी सपोज मान लो ये भी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये उस राउटर लगा हुआ है ये भी, ठीक है, ये भी हमारा क्या लगा हुआ है, ये राउटर लगा है, लैन 1 को कनेक्ट करा है राउटर के द्वारा, ये भी, ये लैन 2 है बट ये हमारा राउटर है, और यहाँ पे भी ये राउटर लगा हुआ है, ठीक है, राउटर से ही कनेक्ट हो रखे हैं। तो और आईपी जो है इस नेटवर्क के अंदर जो दी गई है, जिसको आपको सबनेटिंग ये अरेंज करना है, वो है 192.168.1.0/24, ठीक है। तो इसका भी आपने ऐसे ही टेबल बना के देना है, ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सुपरनेटिंग। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।